The angles of elevation and depression of the top and bottom of tower from the top of a building 6 meter high are 30 degrees respectively. We have to find the difference between the heights of the building and the tower and also the distances between them. So यहाँ पर दो चीज़ों की बात हुई है, एक टावर की बात हो रही है और एक बिल्डिंग की बात हो रही है। और ये बोला गया है कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। तो पहले मैं दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन से मैं टावर को रिप्रेजेंट करूँगा और दूसरा मैं बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली है। ओके, आप देखो बिल्डिंग की हाइट गिवन है, बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर गिवन है, तो मैंने इसे बिल्डिंग माना हुआ है, तो ये 60 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, कुछ नाम रख लेते हैं इसका ए बी। दूसरा ये टार है, चलिए इसका नाम रख लेते हैं सी डी। बिल्डिंग की हाइट कम है और टावर की हाइट ज़्यादा है, ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से देखा गया है। ओके, बिल्डिंग का टॉप ये है ना, यहाँ से देखा गया है। तो अगर यहाँ से देखने पर एलिवेशन बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि टावर की हाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि एलिवेशन तब बनता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं। ओके, तो अगर बिल्डिंग का टॉप ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का मतलब या ऊपर देखने का मतलब ये है कि टावर की हाइट अब ज़्यादा हो चुकी है। तो ये मैं सी डी से टावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए बी से बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनके बीच जो डिस्टेंस है ये हम बी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। ओके, चलिए समझते हैं इसके आगे। तो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। आपसे बोला गया है कि बिल्डिंग के टॉप से आप टावर के टॉप को देखो। तो चलिए यहाँ से हम टावर के टॉप की तरफ देखते हैं और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। जब आप टावर के टॉप की तरफ देखोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ओके, ये एलिवेशन 30 डिग्री है और ये डिप्रेशन 60 डिग्री है। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ देखते हैं। इसी टॉप से क्वेश्चन में बोला गया कि इसी टॉप से आप टावर के बॉटम को देखो। तो यहाँ से अगर बॉटम की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ से बॉटम की तरफ देख लीजिए, और यहाँ से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये 60 है। ओके, ए से आपने सी को जब देखा तो ऊपर की तरफ देखा, तो जब ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से ही हम एंगल बनाते हैं। ओके, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एलिवेशन और डिप्रेशन। आई होप इतना तो क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि इस टावर की हाइट बताइए और इनके बीच डिस्टेंस मतलब बी डी बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी डी में आता हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी डी मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इस ट्रायंगल में आकर यूज़ करता हूँ टैन। ओके, आपको पता होगा टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टैन को मैं टैन लिख लेता हूँ, और थीटा की वैल्यू क्या है, अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में हो तो पता होना चाहिए कि दीज टू लाइन्स वर पैरेलल। ये दोनों लाइन्स पैरेलल थी। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये एंगल और यहाँ पर एंगल ए डी बी दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया कि यह एंगल भी 60 होगा। तो इस ट्रायंगल में जो थीटा है वो 60 है। थीटा के ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ए बी की वैल्यू जो 60 है वो परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है और ए बी की वैल्यू 60 है। बेस के लिए अब देखो 90 के ऑपोजिट तो आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा, एंगल के ऑपोजिट आपको परपेंडिकुलर मिल चुका है। जो साइड बच गया मतलब जो बी डी बच गया है ये बेस है। अब tan 60 की वैल्यू लिख लेते हैं, ये √3 होती है, इज इक्वल्स टू 60 अपॉन बी डी लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन √3। बी डी की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन √3। ओके, इसको इतना ही सॉल्व करने के बाद आप छोड़ दो। हम चलते हैं किसी और ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ट्रायंगल ए सी, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई। ट्रायंगल ए सी ई में चलते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसमें हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 90 के ऑपोजिट साइड मतलब AC को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, इस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो साइड बच गया है AE वो बेस कहलाएगा। ओके, तो चलिए ट्रायंगल ACE में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल ACE हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू CE है और बेस की वैल्यू AE है, तो CE अपॉन AE लिख लेते हैं, अब tan 30 की वैल्यू आप कॉपी करो, 1/√3 होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना पता हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप देख लीजिएगा, एक लिंक मैंने आपको दिया था उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम CE की तरफ। क्या हमें CE मालूम है? CE वी डोंट नो। CE तो नहीं मालूम है, लेकिन AE की वैल्यू शायद मालूम है। आप देखो AE और BD इक्वल हैं, जो AE की वैल्यू है वही BD की वैल्यू होगी, तो आप इस AE की जगह BD लिख दो। ओके, उसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा BD इज इक्वल्स टू CE√3। अब आप BD की वैल्यू कॉपी कर लो, 60/√3, यहाँ पर 60/√3 इज इक्वल्स टू CE√3। अब इस √3 को भेज दो इस तरफ लेफ़्ट साइड में, तो जब ये √3 यहाँ आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 60/√3 तो पहले से ही है, 60/√3 तो पहले से ही है, एक और √3 आ गया, ये CE की वैल्यू है। अब ये 60 हो जाएगा अपॉन √3 इंटू √3 3 होता है, और 60/3 की वैल्यू 20 होती है, तो 20 मीटर CE की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ। अब देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली है 20 मीटर है, और जो ED है ये ऑलरेडी AB के इक्वल है, तो ED की वैल्यू और AB की वैल्यू इक्वल, मतलब ये हो गया 60 मीटर। तो आप देखो टावर की हाइट कितनी हो गई, 20 + 60 80 मीटर्स हो गई। तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 60 + 20 80 मीटर्स। आई होप ये तो क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम और है कि टावर के और बिल्डिंग के बीच डिस्टेंस कितना है, मतलब BD की वैल्यू क्या है। तो आप देखो BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन पर डिपेंड हो जाओ जो आपने ये फाइंड किया था। BD की वैल्यू 60/√3 हमको पहले से ही मालूम है। ओके, तो जो दो बिल्डिंग्स के बीच, टावर और बिल्डिंग के बीच डिस्टेंस है वो है 20/√3। ओके, इज इट करेक्ट? सॉरी, 60/√3, ये है 60/√3, तो 60/√3 लिख देते हैं। अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में बनेगा 60/√3, डिनोमिनेटर में बनेगा √3 इंटू √3 3, और 60/3 की वैल्यू होती है 20√3 मीटर्स। ओके, अगर आपको यह आंसर डेसिमल में चाहिए तो √3 की वैल्यू 1.732 लिख लीजिएगा, आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है।